अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स स्टूडेंट्स। पहले हम 10th क्लास केमिस्ट्री में हमने स्टार्ट किया था हाइड्रोकार्बन से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे थे और बेसिक इंट्रोडक्शन पे हमारी बात हो गई थी। और आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, डिटेल से शुरू करेंगे अल्केन्स के बारे में। स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्केन्स का मतलब क्या है। प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। सेचुरेटेड में फिर हमने पढ़ा था अल्केन्स और अनसेचुरेटेड में अल्कीन्स और अल्काइन। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिटेल से, एक एक टाइप को पढ़ेंगे कि अल्केन्स का क्या मतलब है, अल्कीन्स और अल्काइंस। तो ये तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं अल्केन्स को। अल्केन्स को हम किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। हमारे पास ये हाइड्रोकार्बन है, कौन से हाइड्रोकार्बन है, सेचुरेटेड है। कौन से हाइड्रोकार्बन है, सेचुरेटेड है। मतलब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि दोज हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन दैट कंटेन दैट कंटेन जिसमें क्या हो, ओनली सिंगल बॉन्ड, ओनली सिंगल सिंगल बॉन्ड थ्रू आउट द मॉलिक्यूल, थ्रू आउट द मॉलिक्यूल। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें बॉन्ड कौन सा हो, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो। कौन सा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो। ऐसे हाइड्रोकार्बन को फिर हम कहते हैं अल्केन्स। अगर हम बात करें कि ये कौन से हाइड्रोकार्बन हैं, आप लोग इसकी हेडिंग वाइज भी नोट बना सकते हैं। ये कौन से हाइड्रोकार्बन है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कौन से, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड का क्या मतलब है। सेचुरेटेड में हम कह सकते हैं कि सेचुरेटेड हम उन हाइड्रोकार्बन को कह सकते हैं जिसमें जो हमारे पास कार्बन हो, कार्बन ने कितने बांड बनाए हो, 4 बांड बनाए हो। कितने बांड, 4 बांड। यहाँ पे आप लोग देख ले इस एग्जांपल में कि हमारे पास ये जो हाइड्रोकार्बन है इसमें कार्बन ने कितने बांड बनाए हैं, 4 बांड बनाए हैं, 1 2 3 4। इसका अगर हम देख ले 1 2 3 4, चार चार बांड बनाए हैं। इन केस ऑफ ईथेन ये हमने देख लिया। मीथेन के केस में हम देखेंगे तो इधर भी आप लोग देख सकते हैं कि कितने बांड बने हुए हैं, 4 बांड बने हुए हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो अल्केन्स हैं इनको हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कौन से हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्योंकि इसमें, इन हाइड्रोकार्बन में कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो सेटिस्फाइड होती है। मतलब कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 वैलेंसी, टेट्रावैलेंट है कार्बन। तो इसमें अगर हम देखें तो चारों के चारों, ये जो कार्बन है, कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए होते हैं, 4 4। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और कार्बन की वैलेंसी जो है वो इसमें सेटिस्फाई होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी नेचर के बारे में, जनरल फार्मूला की अगर हम बात करें। जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला का क्या मतलब है। ये जो फार्मूला है ये हम यूज करते हैं फॉर द अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम करस्पॉन्डिंग टू दैट ऑफ कार्बन एटम। इसमें हम क्या देखते हैं, मेनली हम ये देखते हैं कि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ कार्बन कितने हो सकते हैं, इसमें अरेंजमेंट किस टाइप की हो सकती है एटमों की हाइड्रोकार्बन में। अगर हम बात करें इन केस ऑफ अल्केन, तो ये हमारे पास इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ये हमारे पास इसका जनरल फार्मूला होता है। जनरल फार्मूला का मतलब ये है कि इसमें हम नंबर ऑफ कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम देखते हैं और इनकी अरेंजमेंट देखते हैं। इसमें जो ये हमारे पास एन है, एन का मतलब क्या है, एन जो है हमारे पास कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। किस चीज़ को, कार्बन एटम्स। नेक्स्ट इसकी भी हम बात कर सकते हैं कि केमिकली ये जो अल्केन्स है ये किस तरह होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं, इनर्ट। केमिकली, नेचर की अगर हम बात करें, केमिकली इनर्टनेस, इनर्टनेस। इनर्टनेस का क्या मतलब होता है कि ये केमिकली कम रिएक्टिव होते हैं, रिएक्शन में ये इजीली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि इसमें हमारे पास कार्बन ने कितने बांड बनाए होते हैं, 4। कितने बांड, 4 4 बांड। या तो वो बांड जो है ये कार्बन कार्बन के दरमियान वो बांड हो सकता है, वो 4 बांड हो सकते हैं, या कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान। दोनों केसेस में अगर हम देखेंगे तो कितने कितने बांड बनाए होते हैं इन केस ऑफ अल्केन, 4 बांड।
जब इन्होंने 4 बॉन्ड बनाए हुए हो ऑलरेडी, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि केमिकली ये अनरिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है। इस वजह से इन हाइड्रोकार्बन को, मतलब अल्केन्स को, हम क्या नाम देते हैं? पैराफिन। क्या नाम देते हैं? स्पेशल नाम देते हैं हम अल्केन को, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। क्या नाम देते हैं हम? पैराफिन। पैराफिन का क्या मतलब है? यहाँ पे अगर हम देखें, दो वर्ड्स की कम्बिनेशन है ये। एक हम कहते हैं कि वर्ड पैरा, जिसको हम क्या कहते हैं? लिटिल। इसकी मीनिंग क्या है? लिटिल। और नेक्स्ट चीज़ इसमें है एफाइन। एफाइन, या दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं एफिनिटी। या एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मतलब क्या कह सकते हैं हम इसमें? कि लिटिल एफिनिटी, लिटिल अट्रैक्शन। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, ये लिटिल लिटिल रिएक्टिव होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? लेस रिएक्टिव पैराफिन कहते हैं। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाई अल्केन्स। क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है कि वाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। अल्केन्स को हम पैराफिन्स क्यों कहते हैं? तो आप लोगों का आंसर ये होना चाहिए जो हमने एक्सप्लेन किए। इसके बाद फिर हम देखते हैं कुछ अल्केन्स होते हैं, उनमें जो कार्बन एटम्स की जो अरेंजमेंट होती है वो साइक्लिक मैनर में होती है। किस मैनर में? साइक्लिक। जिस तरह अब हमने ये अल्केन्स जो हमने पढ़ लिए, लाइक मैं यहाँ पे देख लेता हूँ मीथेन, ईथेन, प्रोपेन में ले लेता हूँ। प्रोपेन हम देख लेते हैं, ये देखें। फिर इसके अलावा अगर हम ब्यूटेन देखें, साइड पे हाइड्रोजन एटम्स है। ये हाइड्रोजन, 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 यहाँ पर भी, यहाँ पर, यहाँ पर। अगर हम ब्यूटेन देख लें, कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। हाइड्रोजन आप लोग अटैच कर लेना साइड पे, सही है। ये जो हमारे पास अल्केन हैं, इनकी अगर हम कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट देखें, तो ये साइक्लिक मैनर नहीं है, क्लोज मैनर नहीं है। लेकिन कुछ अल्केन्स जो है वो साइक्लिक मैनर में उनकी अरेंजमेंट होती है। उस टाइप के अल्केन्स को फिर हम क्या कहते हैं? साइक्लो अल्केन। क्या कहते हैं? साइक्लो अल्केन। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें सब टॉपिक है वो कौन सा है? साइक्लो अल्केन। साइक्लो अल्केन्स। अब देखिए, साइक्लो अल्केन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कि ऐसे अल्केन कैसे डिफाइन करेंगे कि दोज अल्केन्स in which carbon atoms are arranged in such in such manner that they form ring. That they form ring is called cycloalkane. Is called cycloalkanes. मतलब इसमें हम ऐसे अल्केन्स में हम क्या देखते हैं? कि जो कार्बन एटम्स होते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे अल्केन जिसमें कार्बन एटम्स क्या करें? किस तरह अरेंज हो? इस मैनर के साथ अरेंज हो कि उससे क्या बने? रिंग बन जाए। रिंग क्या बने? रिंग। रिंग का मतलब क्या है? साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाए। कौन सी स्ट्रक्चर बन जाए? साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे अगर हम देखें फार्मूला हम चेंज करेंगे फिर इसमें। अगर जनरल फार्मूले की हम बात करें, यहाँ पे हमने बात की थी +2 है, तो इन केस ऑफ साइक्लो अल्केन जो फार्मूला बन जाता है जनरल फार्मूला, फिर जनरल फार्मूला इनका क्या होता है? साइक्लो अल्केन का CnH2n। ये इनके जनरल फार्मूले। आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसमें कि साइक्लो जो अल्केन्स हैं, स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे, और नोमेनक्लेचर सिस्टम में, नेमिंग सिस्टम में भी हम देखेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे साइक्लो अल्केन को। अब हम अल्केन्स की नेमिंग सिस्टम पढ़ते हैं। मतलब अल्केन्स को हम नेम्स कैसे देंगे, और वो सिस्टम जिसकी मदद से हम क्या करते हैं? वो प्रोसेस जिसमें हम नेम देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, हाइड्रोकार्बन को, उस सिस्टम को हम कहते हैं नोमेनक्लेचर। तो हम क्या पढ़ेंगे? नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स।
नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करें, ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम नेम देते हैं हाइड्रोकार्बन को। तो मेनली हमारे पास दो सिस्टम है। कितने सिस्टम्स हैं? दो सिस्टम है। नोमेनक्लेचर के कितने सिस्टम है? टू सिस्टम्स। अब ये जो दो सिस्टम्स हैं, दो सिस्टम में हम देखते हैं अब कि जो फर्स्ट सिस्टम है, पहला सिस्टम जो है उसको हम कहते हैं कॉमन सिस्टम। कौन सा सिस्टम? कॉमन सिस्टम। यहाँ पे देख ले आप लोग, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉमन सिस्टम। कॉमन कॉमन सिस्टम के और भी मुख्तलिफ नेम्स हैं, जैसे ट्राइबल सिस्टम है। और कॉमन सिस्टम में हम क्या करते हैं मेनली, इसके लिए हम जो बेस बनाते हैं, मतलब रूल्स की अगर हम देखें, जनरली हम हाइड्रोकार्बन को नाम देते हैं मुख्तलिफ बेसिस पे। जिस तरह कि हम बेस बना सकते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन के लिए कि वो उस जो जिस साइंटिस्ट ने उस हाइड्रोकार्बन को डिस्कवर किया, मतलब हम कौन कौन से बेस बना सकते हैं, किस बेस पे हम नेम देते हैं। इस तरह पर्सन हु इन्वेंट द कंपाउंड। पर्सन पर्सन हु इन्वेंट द कंपाउंड। मतलब कॉमन सिस्टम जो है नेम्स देने का ऐसा सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं, कंपाउंड को नेम देते हैं किन बेसिस के ऊपर। वो बेसिस हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट बेस ये है कि जिस बंदे ने या साइंटिस्ट ने उस कंपाउंड को डिस्कवर किया है, इन्वेंट किया है, उस बेस पे हम नाम दे दें। मतलब उस पर्सन के नेम से उस के अकॉर्डिंग नाम हम क्या करें, उस कंपाउंड को दे दें। सही है। इसके अलावा और भी हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं सोर्स की बेस पे, कि कौन से सोर्स से हम ये कंपाउंड ले रहे हैं। सोर्स की बेस पर भी हम नाम जो दे दे, कॉमन सिस्टम में हम ये भी कर सकते हैं। सही है। इसके अलावा लोकेलिटीज़, मतलब लोकेशन बेस भी हम कर सकते हैं। लोकेशन भी बेस भी हम क्या कर सकते हैं, ये जो कॉमन सिस्टम है, कॉमन सिस्टम में ये बेस हम यूज़ करते हैं। जिस तरह हमारे पास मीथेन है, मीथेन जो ज़्यादातर मार्शी प्लेसेस में हमारे पास मौजूद होता है, ये कंपाउंड हाइड्रोकार्बन, तो इसलिए हमने क्या किया है, इसको इस तरह नाम दिया है। इसके अलावा हम और कौन सी बेस को रख सकते हैं? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो ये सिस्टम्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इस सिस्टम को फिर हम क्या कहेंगे, कॉमन सिस्टम। मतलब इस सिस्टम में हम कोई स्पेसिफिक रूल या उसकी मदद नहीं लेते, बल्कि हम क्या करते हैं, कुछ जो पॉइंट्स है, जो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बेसिस लिखवाई है, इन बेसिस को जहन में रखते हुए हम क्या करते हैं, नेम दे देते हैं कंपाउंड को। आगे जब हम इंशाल्लाह इसके पढ़ेंगे इसमें अल्केन्स के लिए, तो इसमें हम एग्जांपल भी देखेंगे। ये जस्ट इंट्रोडक्शन आप लोगों के हो जाए इसकी तरफ, ये सिस्टम के बारे में, तो फिर इंशाल्लाह भी इसी लेक्चर में हम कवर करेंगे। नेक्स्ट अब हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं दूसरा सिस्टम जो है, जिसको हम क्या कहते हैं, शॉर्टकट आयुपेक सिस्टम। आयुपेक सिस्टम। इसकी अगर हम एब्रीवेशन देखें तो हम कैसे कर सकते हैं इसकी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर पेयर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कैसे लिखेंगे? इंटरनेशनल, ये जो हमारे पास वर्ड्स है आयुपेक, इन वर्ड्स की हम क्या कर रहे हैं, अब फुल फॉर्म लिख रहे हैं, इंटरनेशनल यूनियन यूनियन फॉर फेयर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री, ये हमारे पास दूसरा सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं, नेम देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को। सबसे पहले हम इस सिस्टम की हिस्ट्री पे बात करते हैं, हिस्ट्री ऑफ आयुपेक सिस्टम। अगर हम देखें, ये जो सिस्टम है ये इंट्रोड्यूस किया था केमिस्ट ने एक केमिकल कांग्रेस में। इस चीज़ में केमिकल कांग्रेस में कब पेश किया था? 1892 में। 1892 में ये हमारे पास ये जो सिस्टम है ये इंट्रोड्यूस किया था केमिस्ट ने। सही है। ये फिर मॉडिफाई किया था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री ने। मतलब ये जो सिस्टम था 1892 में इंट्रोड्यूस किया है, और फिर 1930 में, कब? 1930 में
ये जो है इनमें इसमें मॉडिफाई किया है, किन्होंने मॉडिफाई किया है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री ने। इसके बाद अगर हम देखें फर्दर मॉडिफाई किया है फिर इसको 1947 में। कब? 1947 में। 1947 में जो जो हमारे पास इसको मॉडिफाई किया है वो किसने किया है फिर? वो आईयूपैक ने किया है, मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री वालों ने किया। सही है। लास्ट मॉडिफिकेशन जो है हमारे पास, वो जो रिपोर्ट है पब्लिश्ड है वो 1979 में किया है। 1979 में, 1979 में लास्ट जो हमारे पास रिपोर्टेड मॉडिफिकेशन इसमें की है, रिपोर्टेड मॉडिफिकेशन, जो कि आजकल भी हम क्या कर रहे हैं उसको, वो एप्लीकेबल है, उसको हम क्या करें, ओबे कर रहे हैं। तो ये हमारे पास सिस्टम की बात हो गई। दो सिस्टम्स हमने पढ़ लिए, कॉमन सिस्टम और आईयूपैक सिस्टम। ये जो सिस्टम है आईयूपैक सिस्टम है, इसके कुछ रूल्स हैं जो कि हम इंशाल्लाह जैसे जैसे हम अल्केन्स को स्टार्ट करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो सिस्टम है वो हम कर लेते हैं। कौन सा सिस्टम? कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम मतलब नेमिंग ऑफ अल्केन्स। अब हम अल्केन्स को नेम देंगे कौन से सिस्टम के थ्रू? नेमिंग ऑफ अल्केन्स, कॉमन सिस्टम के थ्रू। अब हम क्या करेंगे? अल्केन्स को नाम देंगे। अगर हम देखें नेमिंग ऑफ अल्केन में हम यूज करते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स फर्स्ट यूज करते हैं, जिस तरह हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स यूज करते हैं। यहाँ पे देख लेना, मिथ हम यूज करते हैं किस चीज के लिए? वन के लिए। कितने के लिए? वन। यहाँ पे देखिए वन के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें ETH, ये हम यूज करते हैं टू के लिए। और अगर हम देख ले इसमें आगे मुख्तलिफ सारे आ सकते हैं। सही है। और जो सफिक्स है, ये तो हमने प्रीफिक्स की बात कर ली। किस चीज़ की बात कर ली? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स। अगर हम बात करें सफिक्स की, अल्केन के लिए सफिक्स हम क्या यूज़ करते हैं? अल्केन के लिए हम यूज़ करते हैं AN, और हमारे पास लास्ट में हम क्या लगा लेते हैं? ANE। ये हम सफिक्स यूज़ करते हैं और प्रीफिक्स हम यूज़ करते हैं ये वाले, जिस तरह मिथ, ईट एंड आगे सो ऑन। जिस तरह ब्यूटेन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ये फॉर अगर कार्बन हो तो उसके लिए हम ब्यूट यूज़ करेंगे। आगे ANE लगाएंगे तो इसका मतलब ये अल्केन होगा। क्या होगा? अल्केन होगा। ये कॉमन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह हमारे पास मेनली हम क्या पढ़ते हैं, हम कहाँ तक जाते हैं? मीथेन से जाते हैं अप टू डीकेन तक जाते हैं, 10 नंबर तक जाते हैं, डीकेन तक हम पढ़ लेते हैं। सही है। तो इस तरह हम लगा लेते हैं। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल में आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जिस तरह हमारे पास है CH4। क्या है? CH4। अब कार्बन कितने हैं इसमें? कार्बन यहाँ पे एक कार्बन है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? METH। ये मैंने यूज़ कर लिया। अगर हम नेचर की बात करें, अल्केन है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? मीथेन। ANE मैंने लगा दिया। लास्ट में अगर ANE आ जाए सफिक्स से, हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे हाइड्रोकार्बन को। तो यहाँ पे ANE जब आ गया तो इसका मतलब ये क्या है? अल्केन्स है। कौन से हाइड्रोकार्बन है? अल्केन्स है। इसके अलावा अगर हम देखें C2H6, C2H6। अब ये देखें कार्बन कितने हो गए? टू हो गए। कितने कार्बन? टू हो गए। तो अब हम क्या लगाएंगे? ईथेन। क्या लगाएंगे? ईथेन। इस तरह आगे हम देखें C3H8 देखेंगे। फिर इस तरह करते करते लास्ट में हम कहाँ तक जाते हैं? C10H22। C10H22। तो इसको फिर हम 3 कार्बन वाले को हम कहते हैं प्रोपेन। प्रोपेन। और फिर 4 वाली को हम कहते हैं ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, और इसको हम कहते हैं डीकेन। क्या कहते हैं? डीकेन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हम कहते हैं कॉमन सिस्टम। कौन सा सिस्टम? कॉमन सिस्टम। अगर हम देखें स्ट्रेट चेन कंपाउंड अगर हमारे पास हो तो उनको हम क्या कहेंगे? एन से रिप्रेजेंट करेंगे। किस से रिप्रेजेंट करेंगे? एन। जैसे हमारे पास एन ब्यूटेन है,
इस तरह। और अगर उसमें ब्रांच वाले आ जाए तो उनको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे फिर, आइसोब्यूटेन, आइसो से करेंगे।